जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता जयंती पर हुआ आयोजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दी जानकारी। नागौर में शहर के केशवदास जी महाराज की बगीची में आज गीता जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामद्वारे के महंत जानकीदास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय के चंचल सरगरा, शिवांगी चारण, हिमांशु ललवानी, पीयूष आचार्य आदि ने गीता का पहला व 13वां अध्याय सुनाया। मिष्टी हर्ष, दीपिका, दिव्यांशी ने 12वां अध्याय सुनाया। बालक बालिकाओं ने गीता जी का 12वां, 13वां, 15वां और पहला अध्याय सुनाया। इस अवसर पर विद्या भारती के रुद्र कुमार शर्मा, पुष्टिकर विद्यालय के व्यवस्थापक आनंद पुरोहित ने गीता जी का महत्व बताया। भगवान भारद्वाज ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामद्वारा के महंत जानकीदास जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के मुख की परावाणी है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में कौरव सेना को देखकर मोह ग्रसित हो जाते हैं तथा युद्ध से प्रांग मुख हो जाते हैं, उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य बोध कराते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा क्या कर्तव्य है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश, समाज, परिवार व व्यक्ति के लिए भगवत गीता का उपदेश आवश्यक है, क्योंकि राजा यदि अपने सामने संबंधियों को देखेगा तो राज्य शासन व्यवस्था न्याय अनुकूल नहीं हो सकती। ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी भी शासन व्यवस्था में संबंधी व रिश्तेदार को देखकर व्यवस्था नहीं चला सकता। जीवन में आने वाली प्रत्येक स्थिति, संकट, कठिनाई, सब समस्या का यदि कोई समाधान करने वाला ग्रंथ है तो वह गीता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी संप्रदाय, जातिवाद, भाषा भेद से ऊपर उठकर प्राणी मात्र के लिए सदग्रंथ है। इस अवसर पर पुष्टिकर विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चारण, रमल ज्योतिषविद आचार्य दिनेश प्रेम शर्मा, नंद कुमार शर्मा, सरिता पुरोहित, रेखा बोड़ा, ज्योति मूथा सहित विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। अंत में गीता जी की आरती के साथ बच्चों को पारितोषिक देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। मेघराज राव ने भजन की प्रस्तुति दी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, साथ ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देकर राम जी के काज को सब मिलकर संपन्न कराने का आह्वान किया। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते सद्गया पर्योपेतास्ते युक्ततमां ये तवक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं परिभासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च भूतस्थमचलं दूरम् हरे नमः। उद्देश्य है कि ये संस्कृत में अच्छे से उच्चारण करके बोलना सीख जाए
और अगले चरण में इसकी व्याख्या भी हम इनको सिखाएंगे। बहुत छोटे छोटे से बच्चे इस प्रक्रम में लगे हुए हैं और हमारे भगवान जी भारद्वाज संस्कृत के गुरुजी जो हैं वो नियमित रूप से इनकी कक्षा ले रहे हैं। इसके साथ ही हमारा अगला प्रकल्प एक हम और शुरू करने जा रहे हैं, वो होगा हमारे बच्चों को संस्कृत संभाषण सिखाना। जैसा अभी रुद्र कुमार जी ने बताया कि संस्कृत सर्वमान्य और विश्व में सभी इसको मानने लगे हैं और सिखाने लगे हैं, तो हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्पोकन तो सभी सिखाते हैं, लेकिन हम उसके साथ में संस्कृत संभाषण सिखाने की ओर भी अग्रसर हैं और कुछ ही समय में हम ये चीज भी करके दिखाएंगे कि हमारे बच्चे संस्कृत में बातें करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत ही शुद्ध उच्चारण सिखाते हैं और शब्द बोलने की जो कला है वो संस्कृत से बहुत अच्छी हो जाती है। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। आज गीता जी की जयंती है, आप सबको सादर प्रणाम, गीता जयंती की शुभकामना, बधाई। गीता जी भगवान की खुद की वाणी है। संसार में भगवान ने क्या बोला हमको पता नहीं है, परंतु गीता जी भगवान की ही वाणी है। भगवान कहते हैं संसार में मुझे सबसे कोई प्रिय है तो गीता जी है। और आज हम परम सौभाग्यशाली, इतनी छोटी छोटी बहनें, देविया जैसी बहन है, ये इतना सुंदर अच्छे श्लोक बोल रही है। धन्य है भारत की भूमि और धन्य है विद्यालय, धन्य बहन जी भैया जी। इस समय में इतना अच्छा संस्कार बालकों को मिल रहा है और इनके धन्य है माता पिता। आप सबसे प्रार्थना है कि इसको जीवन में बनाए रखें और भगवान की वाणी को सदैव स्मरण रखें। अभी बाप जी फरमाएंगे हमको गीता की, क्योंकि जिनके जीवन में गीता जी है वो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम, ये संसार जो कुछ है वो सब भगवान का ही रूप है। इसलिए अपने घर में माता पिता भगवान है, घर के साथ रहने वाले सब भाई बहन भगवान है, पड़ोस में रहने वाले भगवान है, विद्यालय में साथ पढ़ने वाले भगवान है, पढ़ाने वाले भगवान है, जो हमको मिल जाए सब कुछ भगवान है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जो मोह ग्रसित हो गए थे, यानी अर्जुन ने देखा कि सामने जो योद्धा खड़े हैं और जिनके साथ मुझे युद्ध करना है वे कोई न कोई मेरे रिश्तेदार है, कोई बाबा है, कोई दादा है, कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई ससुर है, कोई शाला है, सब कोई न कोई संबंधी है। इनके साथ में मैं युद्ध कैसे करूं? अर्जुन उस समय अपना गांडीव धनुष रथ में नीचे रख देते हैं और कहते हैं मुझे तो भीख मांग करके अपना जीवन यापन करना ठीक लग रहा है, मैं इतने लोगों को मार करके और विजय हासिल नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा राज पद नहीं चाहिए, मुझे जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। उस समय ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य बोध कराते हैं कि हे अर्जुन, आपका कर्तव्य क्या है? आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के नाते आपका क्या कर्तव्य क्या बनता है? उस कर्तव्य को पालन करना है, न कि राजपाट के लिए, न किसी को मारने के लिए, न सुख सुविधा के लिए। यदि तुम चाहते हो कि मैं इनको नहीं मार करके स्वर्ग चला जाऊंगा तो ये बात असंभव है। तुम तो ऐसे ही नरक में जाओगे, क्यों? तुम कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए कर्तव्य बोध कराने के लिए जो अर्जुन मोह ग्रसित थे उनको माध्यम बना करके, अर्जुन कोई वैसे मोह ग्रसित नहीं है, वो तो भगवान के परम सखा हैं, वो उनके मित्र हैं, नर के अवतार हैं, पर असलियत में बात यह है कि अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि के सब मानवों को यह शिक्षा दी है।